NCERT कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान भूगोल। अध्याय 4 मानचित्र मैप्स। ग्लोब पूरी पृथ्वी के अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे हमारा देश, राज्य, जिला, शहर या गांव का विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र मैप अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने स्केल के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। नीचे इस अध्याय की मुख्य अवधारणाओं का सारांश दिया गया है। 1. मानचित्र के प्रकार टाइप्स ऑफ मैप्स। मानचित्रों को उनकी विषय वस्तु के आधार पर मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। भौतिक मानचित्र फिजिकल मैप्स पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच रिलीफ मानचित्र कहा जाता है। राजनीतिक मानचित्र पॉलिटिकल मैप्स राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्रों को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। थीमैटिक मानचित्र थीमैटिक मैप्स कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र आदि। इन्हें थीमैटिक मानचित्र कहते हैं। 2. मानचित्र के 3 मुख्य घटक 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। मानचित्र के 3 प्रमुख घटक होते हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी डिस्टेंस और पैमाना स्केल। मानचित्र एक आरेखण होता है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। इसे सटीक रूप से छोटा करने के लिए पैमाने स्केल का उपयोग किया जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। छोटे पैमाने वाले मानचित्र स्मॉल स्केल मैप्स जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब छोटे पैमाने का उपयोग किया जाता है। उदाहरण: मानचित्र पर 5 सेमी इक्वल्स धरातल का 500 किलोमीटर। बड़े पैमाने वाले मानचित्र लार्ज स्केल मैप्स जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे गांव या कस्बे को कागज पर दिखाना होता है तब बड़े पैमाने का उपयोग किया जाता है। उदाहरण: मानचित्र पर 5 सेमी इक्वल्स धरातल का 500 मीटर। नोट: छोटे पैमाने वाले मानचित्र की तुलना में बड़े पैमाने वाले मानचित्र अधिक विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। B. दिशा डायरेक्शन। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर छोटा u उत्तर दिशा लिखा होता है। प्रधान दिग्बिंदु कार्डिनल पॉइंट्स 4 मुख्य दिशाओं उत्तर नॉर्थ, दक्षिण साउथ, पूर्व ईस्ट एवं पश्चिम वेस्ट को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। इनके बीच की 4 मध्यवर्ती दिशाएं हैं: उत्तर पूर्व NE, दक्षिण पूर्व SE, दक्षिण पश्चिम SW तथा उत्तर पश्चिम NW। दिक्सूचक कॉम्पस यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। C. प्रतीक सिंबल्स मानचित्र पर वास्तविक आकार और प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, पेड़ों, रेल की पटरियों या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता, इसलिए इन्हें निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों और रेखाओं का उपयोग करके दर्शाया जाता है। रूढ़ प्रतीक कन्वेंशनल सिंबल्स प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। वे प्रतीक जो पूरे विश्व में एक समान रूप से उपयोग किए जाते हैं रूढ़ प्रतीक कहलाते हैं। उदाहरण: नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों के लिए, भूरा रंग पर्वतों के लिए, पीला रंग पठारों के लिए और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। 3. रेखाचित्र और खाका स्केच एंड प्लान। मानचित्र के अतिरिक्त भौगोलिक समझ के लिए 2 अन्य आरेखण भी महत्वपूर्ण हैं। रेखाचित्र स्केच यह पैमाने पर आधारित न होकर केवल याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन पर आधारित एक कच्चा आरेख होता है। जब किसी स्थान का रास्ता बताने के लिए बिना पैमाने के कोई चित्र खींचा जाता है तो उसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। खाका प्लान एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। इसका उपयोग उन चीज़ों को दर्शाने के लिए किया जाता है जिन्हें मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता, जैसे किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई। क्या आप चाहते हैं कि मैं अध्याय 5
पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल बाय मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ का सारांश प्रस्तुत करूं, या आप अब तक पढ़े गए अध्यायों के आधार पर कुछ अभ्यास प्रश्नों UPSC NET स्तर के का प्रयास करना चाहेंगे?